नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के वीडियो में हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एएनएम के एग्ज़ाम के लिए। जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो एक बार इसे ज़रूर हल करके जाइएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस भी मिल पाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह कितना समय लेता है? तो भूतुल्यकालिक कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह 24 घंटे का समय लेता है। अगला प्रश्न, आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्यमान का समीकरण किसके तुल्य है? आंसर हो जाएगा E = mc²। रूस द्वारा प्रमोशन किया गया प्रथम उपग्रह था, कौन सा था? तो प्रथम उपग्रह था इन दिए गए ऑप्शंस में से स्पुतनिक। कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्थापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? जिसका आंसर है लंबाई। अगला सवाल, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा कैंडेला। अगला प्रश्न, 1 पाउंड किसके बराबर है? आंसर है 453.59 ग्राम। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 दिन में 1,72,800 सेकंड होते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की एक आयताकार चादर की 10 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो चादर का आयतन कितना होगा? तो आयतन होगा 0.01 मीटर क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बॉक्साइड अयस्क के रूप में अस्तित्व है? जिसका आंसर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? जिसका आंसर है परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न, हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो यह हल्दी का प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? जिसका आंसर हो जाएगा इंडिकेटर अर्थात सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है? आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला प्रश्न, निस्तापन एक प्रक्रम है। आंसर हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में से ब्रोमीन। अगला प्रश्न, अवोगाद्रो नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? STP पर सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु होते हैं। ऐसा जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो एक तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो बढ़ती है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई सारणी से उस शहर की पहचान कीजिए जहां पानी पहले उबलेगा। सिटीज दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा शिमला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साइट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन A, B, C या D? आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न, मिल्क इज पैकेज्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ? आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न, चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं? तो इसमें सम्मिलित होते हैं ईस्ट। अगला प्रश्न, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? आंसर है विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न है, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन A का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है? ऑप्शन है 4, जिसमें से आंसर है बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न, पोषण किसके लिए आवश्यक है? तो पोषण आपके जैविक प्रक्रम के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में भी आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, शरीर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए भी आवश्यक, अर्थात तीनों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, तांबा, लोहा या सोना? तो सोना।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? संरक्षक कृत्रिम है बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के नियमों के जनक कौन है? इसके जनक है मेंडल। अगला प्रश्न, स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से पाचन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि नहीं है। एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती है वह कहलाती है क्या? आंसर हो जाएगा वंश। अगला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है? ऑप्शन है जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति, स्वतः परिवर्तित पीढ़ी जीवन या अवयोजनेसिस। आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय अंग नहीं है? तो आलू एवं शकरकंद समजातीय अंग नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? तो मेरुदंड नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फाइलम कॉर्डेटा के लिए गलत गुण है? ऑप्शन है नोटोकार्ड की उपस्थिति, मेरुदंड की उपस्थिति, युग्मित क्लोन छिद्र की उपस्थिति या पाचन तंत्र के लिए केंद्रीय पृष्ठ। आंसर हो जाएगा मेरुदंड की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्थिर आघूर्ण। अगला प्रश्न, क्रिया और प्रतिक्रिया है? आंसर हमेशा बराबर और विपरीत। अगला प्रश्न, बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? तो ये है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का। अगला प्रश्न, एक वस्तु 2r व्यास वाले वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन होगा 2r। अगला प्रश्न, पंख रक्षक का कार्य किस पर आधारित है? तो पंख रक्षक का कार्य है दिशा घूर्ण पर आधारित। अगला प्रश्न, रस्सा कसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। अगला प्रश्न, जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है फ्रेंड्स यांत्रिकी ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न, वेग से गतिमान एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है 1/2 द्रव्यमान वेग पावर। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी 2.5 जूल। यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4। सर्दियों में स्वेटर हमें किस कारण से गर्म रखते हैं? सर्दियों में स्वेटर हमें एक तो शरीर की गर्मी को रोकते हैं, दूसरा हवा को छिद्रों में फैलाते हैं जो कि अल्पचालक है। अगला, जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होता है तब अधिकतम उत्थान किस में होता है? तो अधिकतम उत्थान होता है फ्रेंड्स आयतन में। अगला प्रश्न है, दो वस्तु ए व बी जिनका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम व 0.3 किलोग्राम है, दोनों वस्तु क्रमशः तथा तापमान क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस व 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, तो आपस में एक चालन छड़ द्वारा जुड़ी हुई है, तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? तो ऊष्मा का प्रवाह होगा बी से ए की ओर। निम्न में से कौन सा गणितीय संबंध गलत है आपको बताना है? तो गणितीय संबंध सब सही है, इनमें से जो दिए गए हैं कोई गलत नहीं है। जब किसी वस्तु का ऊष्मा दी जाती है तब उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का उत्थान होता है, तो वह ऊष्मा है ऊष्मा धारिता। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और हम साइंस पे बात करेंगे, और इन प्रश्नों को लगाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं और ऐसे इन्हीं को आधार मानकर आपको तैयारी करनी है एएनएम के लिए। धन्यवाद।